गले के अल्ट्रासाउंड, थायराइड जिसे ग्रंथि बोलते हैं, घेंगा रोग और ये सब, इनका भी अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। छोटे बच्चों का अल्ट्रासाउंड, उनके सिर का अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम का, प्राइवेट पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड में जो पुरुषों का भी और महिलाओं का, सब प्रकार के अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे छाती के अल्ट्रासाउंड, सब प्रकार के अल्ट्रासाउंड। नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 न्यूज में। आज डॉक्टर से खास मुलाकात प्रोग्राम लेकर मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। अक्सर बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उनको डायग्नोस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको सही वक्त पे सही डॉक्टर और सही जगह डायग्नोस हो जाए तो बीमारी को पकड़ना आसान हो जाता है। आज हम मौजूद हैं बिलासपुर में और हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अल्त्री अल्ट्रासाउंड से हैं डॉक्टर अतुल शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके अल्ट्रासाउंड इस हॉस्पिटल में। जानेंगे कि किस तरीके के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, क्योंकि आपको बता दें, चाहे वो बच्चे की बात हो, अगर नवजात शिशु की बात हो, गर्भवती महिलाओं की बात हो, हर तरह के अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल शर्मा सर। सबसे पहले स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिलासपुर के अंदर पहली बार इस तरीके से अल्ट्रासाउंड और आपने आधुनिक मशीनें लेकर आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे बिलासपुर वासियों को? अब बिलासपुर में पुरुषों व महिलाओं के लिए हर प्रकार का अल्ट्रासाउंड, जो भी बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इनमें जो कुछ भी होते हैं वो सब बिलासपुर में ही हो जाएगा, सब यहीं पे अवेलेबल रहेगा। जैसे कि महिलाओं का पहले यहाँ पे लेवल 2 स्कैन जिसमें बोलते हैं, जिसमें बच्चे के हर एक छोटे सा बच्चा जब पेट में है उसके अंगों की जांच की वो सही से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं उसकी जांच की जाती है, जिसे रंगीन अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है, कलर डॉपलर, वो सबके सब अब बिलासपुर में ही हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड की बात आते ही दिमाग में एक ही चाहती है कि गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से इनको देखा जाता है? हाँ, ज़्यादातर यही बोला जाता है कि गर्भवती महिला का या पुरुषों के पेट का अल्ट्रासाउंड या महिलाओं के पेट का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टांगों में जो नसें हैं जिसमें खून का प्रवाह जाता है, खून की नालियाँ जिनको बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उनके भी अल्ट्रासाउंड होते हैं कि उनमें कोई रुकावट तो नहीं है। जैसे लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट हुक्का ही है, सभी जगह ही है आजकल, तो उनकी वजहों से और कुछ बिना इनकी वजहों से भी होते हैं, उनके भी अल्ट्रासाउंड में पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रेस किया जाता है कि कहीं किसी में कुछ रुकावट तो नहीं है। गले के अल्ट्रासाउंड, थायराइड जिसे ग्रंथि बोलते हैं, घेंगा रोग और ये सब, इनका भी अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। छोटे बच्चों का अल्ट्रासाउंड, उनके सिर का अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम का, प्राइवेट पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड में जो पुरुषों का भी और महिलाओं का, सब प्रकार के अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे छाती के अल्ट्रासाउंड, सब प्रकार के अल्ट्रासाउंड अब संभव है यहाँ पे बिलासपुर में ही होगा और उनका बीमारियों का पता लगाया जाएगा। पेट की ना जाने कितनी बीमारियां हैं। अभी जैसे पेशेंट आप देख रहे हैं, तो इनको किस तरीके का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही थी इनको? इनको पेट में, इनको पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी। इनको रात को बार बार पेशाब करना जाना पड़ता था, लेकिन जब भी पेशाब करने जाते थे तो इनको पेशाब नहीं होता था। इस वजह से हमने इनका अल्ट्रासाउंड किया है, पता चला है कि इनका गदूद बढ़ा हुआ था, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पुरुषों में। एज के साथ जैसे 50 साल से ऊपर होते हैं उनका पेशाब रुकता है, तो ये इस ज़्यादातर वजह ये होती है। और डॉक्टर साहब, बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो बिलासपुर में बताया जा रहा है कि आप पहली बार MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट हैं। कहाँ कहाँ पे आप सेवाएं दे चुके हैं और बिलासपुर में कब से आपने शुरू किया? मैंने अपनी MBBS देहरादून से की और उसके बाद मैंने अपनी MD राजस्थान जयपुर से की। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं इसको, एक उसके बाद मैंने 2 साल की सीनियर रेजिडेंसी की है आदेश मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो बोलते हैं, सीनियर रेजिडेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मैंने मुलाना से की है जी। असिस्टेंट प्रोफेसर मैं मुलाना में रहा हूँ 3 साल के लिए। उसके बाद अब मैं 3 महीने से बिलासपुर में अपनी सेवाएं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बात आती है जब अल्ट्रासाउंड की, डायग्नोस की, तो कहीं ना कहीं विश्वास की बात होती है। लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि बढ़िया हॉस्पिटल हो, बढ़िया डॉक्टर हो, ताकि जो डायग्नोस किया जा रहा है, जो अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, वो सत्य और सटीक हो, ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके। बिलासपुर की अगर बात करें तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं, यमुनानगर जाते हैं, बड़े से बड़े अल्ट्रासाउंड सेंटर ढूंढते हैं। तो बिलासपुर के अंदर आप लोग आ चुके हैं, तो लोगों से क्या कुछ बताना चाहेंगे कि निश्चिंत होकर यहाँ पर आए और अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि लोगों की बीमारियों का इलाज तभी होगा जब उनको सही बीमारी का पता चलेगा। अगर एक रेडियोलॉजिस्ट ने या किसी भी जांच करने वाले ने बीमारी गलत बताई और उसका इलाज, गलत बीमारी का इलाज चलता रहा, तो वो कैसे ठीक हो सकती है जी। जब उसकी बीमारी का सही पता चलेगा उसका इलाज भी तभी हो पाएगा।
जी, प्रेगनेंसी के बाद जो महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनको सटीक एक जानकारी मिलनी चाहिए कि बच्चे की हालत क्या है, बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो रहा है। तो आपके पास कलर और किस किस प्रकार के अल्ट्रासाउंड है प्रेग्नेंट वुमन? सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में किया जाता है वो देखने के लिए किया जा सकता है जो प्रेगनेंसी है वो बच्चादानी के अंदर ही है, कहीं आसपास। आपने सुना होगा कि कई बार प्रेगनेंसी ट्यूब में लग जाती है। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए किया जाए कि कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं है, बच्चादानी में है और है या नहीं है। अभी कभी कभी जो महिलाओं को अभी गांव में इतना नहीं पता होता है वो पेशाब की प्रेगनेंसी की जांच करती हैं और कुछ टाइम रखा रहने देती हैं जिससे दूसरी लाइन भी आ जाती है। ठीक है, अब ये हमें इसमें अल्ट्रासाउंड में देख के पता चल सकता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट सच में है। उसके बाद उनके अल्ट्रासाउंड होंगे जिसमें बच्चे की एंटी-एनबी स्कैन बोला जाता है कि बच्चे की नाक की हड्डी और बच्चे के अंग बनने, उनकी लॉन्ग बोन्स जिनको लंबी हड्डियां बोलते हैं जो कि बाजुओं में और टांगों की हैं, बननी शुरू हो गई है, धड़कन सही है कि नहीं है, उनकी दिल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद एक 5वें महीने में स्कैन होता है जिसको लेवल 2, जिसमें बच्चे के अंगों की जाँच की जाती है, वो सब की जाती है यहाँ पे। वो सब यहीं पे है, रंगीन अल्ट्रासाउंड भी। चलिए चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार विजिट जरूर करें अगर उनको अल्ट्रासाउंड से संबंधित कोई भी ऐसी जरूरत है तो अत्रि अल्ट्रासाउंड। लोकेशन बता दीजिए सर, कहाँ पर है ये अत्रि अल्ट्रासाउंड की लोकेशन? शिव चौक से जब हम जगाधरी की तरफ जाते हैं तब अनाज मंडी को पार करने के बाद टीवीएस एजेंसी के पीछे, ये बिल्कुल सड़क पे नहीं है, जो बिल्कुल मेन रोड है उस पे नहीं है, उससे थोड़ा सा अंदर जाके टीवीएस एजेंसी के पीछे है। हालांकि सड़क पे एक बोर्ड लगा हुआ है जी। बाकी हम नीचे नंबर दे रहे हैं, आप नीचे जो नंबर लगातार आप देख रहे हैं और लोकेशन भी आप देख रहे हैं, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बीमारी का एक्यूरेट पता लग सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएँ। महिलाओं में पुरुषों में जो समान जांचें होती हैं वो पेट का अल्ट्रासाउंड, लीवर की जांच, लीवर में अगर ख़राबी है तो वो कितने ग्रेड की ख़राबी है ये पता लीवर इलास्टोग्राफी से यहाँ पे पता लगाया जाता है। गले की जांच, किसी भी फोड़े फुंसी की जांच, जो टांगों और बाहों में खून की नालियाँ हैं उसमें अगर रुकावट है तो कितनी रुकावट है या क्या वजह है, ये सब जांचें। और जो पुरुषों में अलग से जांचें हैं वो उनके गदूद की जाँच, उनके स्कोटम यानी कि प्राइवेट पार्ट्स की जाँच, महिलाओं के अंदर उनके ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड या गर्भाशय अंडाशय की जांच, ये प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के अंदर प्रेगनेंसी बच्चादानी में है या नहीं है, कहीं ट्यूब में तो नहीं लगी, ये पता लगाने की एंटी-एनबी स्कैन, लेवल 2 स्कैन जिसको रंगीन अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है, वो बाकी अन्य सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड इत्यादि यहाँ पे किए जाते हैं। टाइमिंग यहाँ पे 9 बजे से 5 बजे तक की है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। संडे को ये बंद रहता है, 6 डेज वीक रहता है। लोकेशन है इसकी जो जगाधरी रोड है, जगाधरी रोड पे टीवीएस एजेंसी के बिल्कुल पीछे। हेलो, सत श्री अकाल जी। अपना मैंने यहाँ से लास्ट टाइम अपना पेट का अल्ट्रासाउंड कराया था कि और डॉक्टर ने मेरे को उस टाइम सीटी स्कैन की भी सजेशन दिया था कि आप सीटी स्कैन कराओ, बट यहाँ की और सीटी स्कैन की रिपोर्ट दोनों की रिपोर्ट सेम आई है और इसमें जो कमी इन्होंने बताई थी वही कमी वहाँ पे आई। हाँ, एक्यूरेट का जो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया दोनों में। सीटी स्कैन और मैं यहीं से खानों वाला गांव पास ही पड़ता मेरा, वहाँ से होना था। ये हमारे साथ थे डॉक्टर अतुल शर्मा जो कि अत्रि अल्ट्रासाउंड बिलासपुर से हैं। बिलासपुर के अंदर अब आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड से संबंधित कोई भी आपका सवाल जवाब है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना परामर्श ले सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। HR 71 के लिए बिलासपुर से सरनजीत सिंह।